हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। आज हम लोग प्रॉब्लम्स को सीखेंगे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित है, यानी कि बेस्ड है। तो कल हम लोग उसका रूल को देखे थे। अब जिस जिस रूल को पढ़े थे उस रूल पर आधारित सवाल देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 30 डेज टू 36 आवर्स, यानी कि इस दोनों क्वांटिटी का रेशियो हमको जानना है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की बात है कि कल हम लोग चर्चा किए थे कि रेशियो उसी का आता है जो कि लाइक टर्म्स होता है। और लाइक टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये डेज है तो ये भी डेज रहेगा, या ये आवर्स है तो ये भी आवर्स रहेगा। ठीक है, जो वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रा वीडियो देख के समझ लीजिएगा, इसके पीछे का जो वीडियो गया है, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो इसका आएगा, रेशियो बराबर 30 डेज है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए कि 1 डे में 24 आवर्स होता है, इसीलिए। तो 30 इंटू 24 और बाय हो जाएगा 36, ये आवर्स, ये भी आवर्स हो गया। अब डेज को आवर्स बना दिए, ये आवर्स और ये भी आवर्स हो गया। अब ये 12 टू जा 24 और 12 थ्री जा 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 10 जा, यानी कितना हो गया 20:1, यही इसका रेशियो हुआ। हाँ, यूनिट जो है, चूंकि दोनों का यूनिट सेम होता है इसीलिए यहाँ पर यूनिट नहीं आता है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट सवाल। दूसरा हम लोग को ये देखना है कि रेशियो इक्विवेलेंट है या नहीं, उसको कैसे जानते हैं उसको देख। तो नेक्स्ट है कि आर द रेशियो 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसको जानने का तरीका ये है कि जैसे 1/2 है तो और ये 2/3 है, ठीक है, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है इसको सेम कर देना है, मतलब एक जैसा करना है। ठीक है, तो अब अगर इसका डिनोमिनेटर एक जैसा करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर को जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कितना आ गया, तो ये हुआ 3 और बाय 6, और इधर में ये हो जाएगा 2 और ये इंटू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 बाय कितना आया 6 आया। ठीक, तो अब ये दोनों तो इक्वल हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। ऐसे भी हम जान सकते हैं कि जैसे 3/6 और ये 4/6, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24, ये होता है 6 3 जा 18। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ ये इक्वल नहीं आता है। उसी तरह से यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए यह इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है। तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि क्लियरली 3/6 या जैसे 3/6 एंड, या सीधा लिख देंगे 3/6 इज नॉट इक्वल टू 4/6। अथवा ये भी लिख सकते हैं जब ये इक्वल नहीं हुआ तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। सो इसलिए क्या होगा कि 1/2 एंड 2/3 आर नॉट इक्विवेलेंट। सो 1/2 एंड 2/3 आर नॉट इक्विवेलेंट। समझ गए, तो इक्विवेलेंट को पहचानने का ये तरीका है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग एक सवाल देखेंगे। जैसे नेक्स्ट है कि एक एग्जाम्पल फिर लेते हैं कि 2/3, ये है 2/3, और ठीक है एक ले रहे हैं 10/15, 10/15। अब अगर इसको जानना चाहें कि क्या ये इक्विवेलेंट है तो कैसे जानेंगे, तो अगर 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आता है, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल हो गया, सो दे आर इक्विवेलेंट रेशियो। बात समझ में आई? यही है इक्विवेलेंट को पहचानने का तरीका। अब हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो है कि 24, 12, 8, 4 आर इन प्रोपोर्शन। क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में इसका थ्योरी पढ़े थे कि ये जैसे मान लेंगे कि ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक। तो इसको जानने के लिए ये जो मिडिल टर्म है ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि बी सी ये बराबर आना चाहिए ए डी, ठीक है ना। इसके लिए ये प्रोडक्ट आना चाहिए, बी सी का प्रोडक्ट और ए डी का प्रोडक्ट ये इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग को ये देखना है, ये है मिडिल टर्म कहलाता है, ठीक है। ये हो गया मिडिल टर्म और इसको एक्सट्रीम बोलते हैं, अथवा ऐसे भी निकाल सकते हैं यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। तो ये बराबर कितना आ रहा है? तो मिडिल में है 12 इंटू 8 इक्वल टू हो गया 96। 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 मिडिल टर्म्स ये 96 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स बराबर, ठीक है। एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट क्या आता है उसको देखना है। तो एक्सट्रीम टर्म ये दोनों का आता है यानी कि 24 इंटू 4 ये कितना आया? 96। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ये दोनों इक्वल हो रहा है, अर्थात यही BC इक्वल टू AD। यहाँ लिख देंगे सिंस BC इक्वल टू AD आया नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। सो इसलिए क्या बोलेंगे कि दे आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर 24, 12, 8, 4 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन सब में देखो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला की इसके पीछे क्लास में पढ़े थे, इसलिए उस वीडियो को पहले देख के कई बार देख के उसको समझना पड़ेगा, तब ये बनाने में आसानी हो। तो एक सम लिए हैं। अब ये क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर देखो ये प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, तो इसमें जो ए आया है इसका वैल्यू निकालना है इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। नीचे जो प्रोपोर्शन दिया गया है इसमें ए का वैल्यू निकालना है। अब इसको देखो, ऐसे अभी तुरंत हम लोगों ने देखा क्या कि इस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू 7 ये इक्वल टू होगा किसके? तो इस दोनों के प्रोडक्ट के 3 इंटू 14 यानी प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। या सीधा याद रखना है ए बी इंटू ए जैसे ये यानी बी और ये हो जाएगा सी, ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी, बी सी इक्वल टू ए डी, चाहिए याद रखना है। या फिर ऐसा भी निकाल सकते हैं कि 3/a ये रेशियो में है और ये इक्वल्स टू फिर ये रेशियो में है, यानी कि ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये दोनों रेशियो इक्वल है। प्रोपोर्शन में क्या बताए थे कि अगर इक्वल रेशियो होता है तो वो प्रोपोर्शन में होता है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, वही आएगा ए इंटू 7 आई इक्वल टू 3 इंटू 14। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसे भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 3 इंटू 14 और बाय 7, 7 टू जा 14, 3 टू जा 6, ये कितना हो गया? 6 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक सवाल को हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक सम है, इसमें क्या है कि सॉल्व करने बोला है, यानी कि इसको हल करें। हल करें में क्या होता है कि जैसे ये x है, इस x के जगह पर क्या होगा? इट मीन्स
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हम लोग को एक्स का वैल्यू को निकालना है। अब इसके लिए चूंकि ये प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस 8/x इक्वल टू 16/8, 8/x इक्वल टू 16/8, और इससे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 16 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 8। अब ये क्या चीज हुआ, वही हुआ प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। तो अब क्या आएगा, तो x इक्वल टू 8 इंटू 8 और बाय 16, 8 2 या 16, 2 से 4 हो गया, कितना आ गया 4, देयरफॉर x इक्वल टू ये 4 हुआ, ठीक है ना। तो अब फिर और एक सवाल देख, एक सम है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 5, यानी कि 20 एंड 5 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल को निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 कितना हो गया भाई, तो 100, यानी इसका स्क्वायर रूट ये हो गया 10, ठीक है। अब चूंकि हो सकता है कि 7 वाले को स्क्वायर रूट का आइडिया नहीं हो, तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये होगा कि इसका प्राइम फैक्टर कर देंगे। जैसे 20 है तो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और 1 इंटू 5 ये है। अब स्क्वायर रूट को निकालने का तरीका ये है कि 1 पेयर ऑफ सेम नंबर, जैसे ये एक जोड़ा 2 है, एक जोड़ा 5 है, एक 2 बाहर निकाल लो, एक 5 बाहर निकाल लो, ये स्क्वायर रूट का साइन है वो खत्म हो गया अब, और ये कितना हो गया 10, वही चीज़ यहाँ पर आया 10 इंटू 10, डबल 10 इसमें आएगा, एक 10 को बाहर कर लिए, वो हो गया उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो गया क्या निकाले इसमें, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देख रहे हैं, तो नेक्स्ट एक सम देखो, इफ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन अ प्रोपोर्शन बी 15, 24 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, मतलब ये कह रहा है कि किसी प्रोपोर्शन का पहला, तीसरा, चौथा टर्म क्रमशः 15, 24 और 16 है, देन फाइंड द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म को निकालो। तो जिससे फर्स्ट टर्म हम लोग मानते हैं ए, तो ए बराबर 15 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म गायब है, यानी कि बी निकालना है, सी 24, डी 16 ये दिया हुआ है, बी को निकालना है। तो जब प्रोपोर्शन में रहता है तो हम लोग लिखते हैं कि ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं कि ए बाय बी, यहाँ पर सिंस दे देंगे, सिंस मतलब ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म बाय फोर्थ टर्म, ऐसा किसमें, प्रोपोर्शन में। अब इसमें वैल्यू रख देंगे जो जो मालूम है, दिस इंप्लाइज ए है 15, बी कितना है गायब है, फिर सी कितना है 24 और डी कितना है 16, तो ये क्या हो जाएगा, तो b इंटू 24 इक्वल टू 15 इंटू 16, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 16 और बाय होगा 24, तो ये 8 2 जा और 8 3 जा और 3 से ये हो जाएगा 5, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू कितना हो गया 5 2 जा 10, तो ये b का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक। तो हम लोग आज इतना जो जो रूल पिछला वीडियो में समझे थे उसी के आधार पर प्रॉब्लम सब आज लिए ताकि समझ में आ जाए, लेकिन पीछे वाला वीडियो को बार बार पढ़ना पड़ेगा तब उसका थ्योरी समझ में आएगा और ये आसानी से बनेगा, ठीक है। अब इसका और कुछ सेलेक्टेड जो प्रॉब्लम्स होगा वो नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।